सूरज से बादल पैदा हुआ और सूरज को ढक लिया। कमाल की बात है, इतना शक्तिशाली सूरज जिससे बादल पैदा हुआ, उस बादल ने सूरज को ढक लिया। ऐसी तरह से तुम खुद खुदा होके तुमको इस बादल ने, देह अध्यास ने ढक लिया है। मेरे पास हजारों टेलीफोन आते हैं। जिसने 5 बरस ज्ञान सुना है, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस, रोज एक ही बात पूछते हैं, आज की नई पाइट सुनाओ। नई पॉइंट भी एक ही है, बीच वाली भी एक ही है, पुरानी भी एक ही है, बात एक ही समझने की है। ये जो देह अध्यास आया है भूल से, जैसे सुंदर मिसाल सुनाया, तो जब तक थोड़ा सा अंधेरा है तो रस्सी में सांप भासता है, सांप लगता है तो भय लगता है, डर लगता है। जरी सी रोशनी होती है, अरे ये तो रस्सी है, अंदर का भय निकल गया। ऐसी तरह से इस ज्ञान से तुमको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, अंदर में लाइट जगती है। गुरुआ के अंदर में ये ज्ञान की ज्योति जगाता है, लाइट जगाता है, तो अंधेरा खत्म हो जाता है। तभी अंदर में ये आभास होता है, अनुभव होता है, खुद को अनुभव होता है, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, अमर हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं। फिर ऐसी संगत में रहते हैं जहां रात दिन तुमको देह याद दिलाएगा। तुम मम्मी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है। तुम डैडी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है। तुम बीमार है, तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, तुम सिख है, तुम ईसाई है। झगड़े ही झगड़े लगे पड़ा है, कभी मन की शांति नहीं आती है। सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है। भाई कोई 70, 80, 90% दुखी होवे, 10% सुखी होवे, तो फिर भी बोले भाई ये 10% तो सुखी है। नानक दुखिया सब संसारा। और जिसके अंदर में जो देवी देवताओं के पास जाते हैं, हम तो देखते हैं बेड भी कई बेगर्स बैठे हैं, अंदर जाओ तो अंदर भी बेगर्स ही बेगर्स बैठे हैं। सब देवी देवता से मांगते फकीर बैठे हैं, मांग ही रहे हैं, ये देना, ये देना, ये देना, ये देना। हर चीज मिल गई, शांति मिली नहीं। सगल सृष्टि का राजा दुखिया। आज सुबह को मैंने सबको बताया, कई बरसों के बाद ज्ञान सुना, सुनाया, समझा भी, लेकिन अनुभव नहीं हुआ था। अभी बिल्कुल अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव हुआ है, अनुभव होता है। हमेशा सुनते थे, छो तो शरीर सलाए तू सूरत सही। क्यों शरीर समझ के दर्द खरीद करता है। अभी लगता है जब दांत में दर्द होता है तभी भी कितनी पीड़ा होती है। आंख में दर्द होता है, मोतिया बिंदु हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, यूरिन पास नहीं होता है, लिवर चट हो जाता है, कभी ब्रेन हेमरेज, कभी पैरालाइज। अनेक प्रकार की बीमारियां, ये दुखों की खान हम लेके आए हैं। तभी गुरु आके कद्र सिखाता है। इस मंशदेही का कद्र करना। ये मंशदेही में तुम छूट सकते हैं, बाकी दुनिया में जितनी भी जूनियां है सब भोगने के लिए है। कई जूनियां भोगने के बाद ये मंशदेही मिली है एक काम के लिए, छूटने के लिए। फिर भी ये आवाज मन सुनता नहीं है, बिल्कुल अंधा और बहरा है। जिस दिन मन ने ये आवाज सुन लिया, जिस दिन इस मन ने ये आवाज सुना और आवाज कैच किया, वचनों को अंदर पिया, उस दिन से तुम्हारे अंदर में तब्दील आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, बदली हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो कबीर कहता है, मुझे इतनी हंसी आती है अंदर में, जब मैं सुनता हूं तो मछली पानी में प्यासी रहती है,
शायद तुमको इतना अनुभव नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। मछली पानी में प्यासी, हैरानी की बात है। मुझे सुन सुन आए हासी, पानी में रहे मीन प्यासी। सत्संग में आए और मुक्ति न मिले, मनशदई मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले, पूर्ण गुरु मिले और मुक्ति न मिले, हैरानी की बात है, दुख की बात है। मना कहाँ जरूर भूल है, हम अपने को उल्टा नहीं करना चाहते हैं, मना निरअहंकारी होना नहीं चाहते हैं। कांटे की बात सुनी, पांव में कांटा चुभा पड़ा है, तुम कितने भी जूते बदली करेंगे लेकिन दर्द नहीं जाएगा जब तक ये कांटे को नहीं निकालेगा। कितना भी दान पुण्य करेगा, बहुत सत्कर्मी हो जाएगा, बहुत दान पुण्य सत्कर्मी अच्छे कर्म सब करेगा, अंदर का अहंकार जाता नहीं है। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, ये मन का गुमान जाता ही नहीं है। नानक निष्फल जाता है ज्यों कुंचरे स्नान। कभी जाके हाथी को देखना, थोड़ा अनुभव तो करो। कभी नहाएगा उसी टाइम अपने ही मुंह में मट्टी डालेगा। मनुष्य कई अच्छे कर्म करते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। यहां तक कि जब किसी को ज्ञान सुनाता है तो बोलता है, खबरदार तुम मेरा गुलाम है, मैंने याद नहीं है मैंने तुमको सुनाया है। ये मैं जाति नहीं है। तभी सच्चा गुरु मिलता है, बोलता है जब तुम्हारा कोई ज्ञान सुने तो उसकी थैंक यू मानना, क्योंकि ये तुम्हारा मनन हो रहा है। ऐसे नहीं तुम गुरु बन के बैठ जाओ, कोई बड़ा बन के बैठ जाओ, या किसी को जताओ तो मैंने तुमको ज्ञान दिया, मैंने दिया है। ज्ञान कोई देने की चीज होती है? अगर ज्ञान कोई किसी को दे सकता था तो सब गुरु पहले पहले अपने परिवार को ज्ञान देता था। कोई गुरु अपने परिवार को ज्ञान नहीं दे सकता, ये देने की चीज नहीं है, ये ज्ञान तो कैच करने की चीज है। गाय में दूध होता है लेकिन गाय कभी किसी को दूध दे नहीं सकती है। गाय का तो जब कोई बछड़ा बनता है, बच्चा बनता है, वो जाके गाय से दूध लेता है। गुरु ज्ञान नहीं दे सकता है कभी किसी को, लेकिन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु है, जो बच्चा बन के जो श्रद्धा लेके आता है, वो पूरा ज्ञान गुरु का लेके जाता है। फिर भी गुरु समझता है ये तेरी अमानत है, तुम अपनी अमानत लेके गए। हर एक अपनी अमानत लेके जाता है। मैंने तुमको कभी कुछ दिया नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो दूंगा कैसे? न मैं लेता हूं न देता हूं, न लेना न देना, मैं तो अपनी मस्ती में मगन रहता हूं। मैं कुछ करता नहीं हूं, क्योंकि करेगा तो बढ़ेगा, करता तो बढ़ता, देने वाला बन जाएगा। करता भाव आ गया, फिर अहंकार आ जाएगा, मैंने दिया है। और कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा भी अनुभव किया है, जो जिसको ज्ञान सुनाता है बोलता है अभी भेड़ा इज्जत ही नहीं देता है, ये नहीं देता है मेरे को मान, पानी भी नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर अंदर की चाहना प्रकट हो जाती है। कहां से आई? अहंकार से, मैं से। सब बीमारी कोई चल रहा है, मैं गंवानी है, मैं निकालना है कांटा, बदली करते हैं जूता। ये दुखों की खान होश सही सुल्तान, हर एक मनुष्य सही सुल्तान, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्योर, पाक, पवित्र। एक इच्छा के कारण ये देह लेके आया है, देह अध्यास में आ गया, जीव भाव लेके आया है, इसलिए सारी दुनिया दुखी लगी पड़ती है। दर्दों की खान, मैं और मेरा। शिकायत किसकी है? मेरे की। डर किससे है? मेरे का। दिमाग खराब कहां से होता है? मेरे का। ये प्रेयर करते हैं, गुरु मेरे घर में जरूर आना, दुकान में आना, बरकत हो जाए, आपकी कृपा हो गई है।
तो एक को ऊपर कृपा किया, दूसरे के ऊपर कृपा नहीं किया। एक को तो बहुत फायदा हो गया, एक को नुकसान क्यों हो गया? एक को तो लड़का हो गया, दूसरे को लड़की क्यों हुई? एक को तो बच्चा ही नहीं होता है, क्यों? गुरु की कृपा ही नहीं होती है क्या? सब इतने अंदर में वहम संशय भरम अंदर भरा पड़ा है। मैंने हाथ से बनाया है, जरूर खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, चाहे जहर हो या फिर भी खाना पड़ेगा। तुम मरो तो मरो, लेकिन तुमको पता नहीं है बड़े प्रेम से हाथ से बनाया है। मेरे को लगता है दूसरे शायद पांव से बनाते होंगे खाना। इतना अंदर। कई बार दादा भगवान के पास चलो ना, कोई कुछ बना क्या है, आंखें रख के बैठेगा, खाया 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 खाया। और दादा को भी पता लग जाता था ये अहंकारी बैठी है, जब तक नहीं खाएगा तो देखना कैसे चेहरा बदली हो जाता। ऐसे प्रकार के। वैसे बाहर से तो अभी भी आपसे पूछ भाई कोई डिजायर है, कोई इच्छा? इच्छा क्या बात करते? आपके अंदर शायद थोड़ी बहुत इच्छा बच गई होगी, बाकी हम सब इधर निरेच्छा वाले बैठे हैं। ऐसी सूक्ष्म है कि पता ही नहीं लगता है। अपनी इच्छा का खुद को पता नहीं लगता है, अपने अहंकार का खुद को पता नहीं लगता है। कुत्ता कभी अपना पूंछ पकड़ ही नहीं सकता है, कितनी भी कोशिश करे कुत्ते को बोलो अपने पूंछ को पकड़ो, पकड़ नहीं सकता है। दिए तले अंधेरा, दिए के नीचे तो अंधेरा ही होता है। दिया दूसरे को तो जोत दे सकता है, लेकिन दिए तले अंधेरा, उसको फिर और जोत की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बिना बोला गुरु के सिवाय तुम्हारी गति नहीं होगी। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु पर न कोई न उतरस पार। गुरु तुम्हारे अहंकार को पकड़ेगा, फिर अहंकार, फिर मैं। काटो काटो, तलवार लेके बैठा है काटने के लिए, तेज तलवार। दुखी कौन करता है? तुम्हारा ही ख्याल, तुम्हारा ही अहंकार, तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। अपना ही ख्याल दुखी करता। शक, शायद, कहीं, अगर, ये पागल अंदर बैठा है। बीती हुई बातें आपको पता नहीं है। एक दिन एक औरत आई थी गीता भगवान के पास, बहुत रोई 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 रोई, इतना रोई। बोला आखिर क्या हुआ है? बोला पुरानी बात याद आ गई, मेरे सास ने मेरे को इतनी गालियां दी थी, ऐसी गालियां दी थी, ऐसी गालियां, वो बात याद आ गई, इसलिए मैं रो रही। बोला अभी तुम्हारी सास का है? बोला वो स्वर्गवास हो गई। सास स्वर्गवास हो गई, तुम रोती आज? मन तो चिंता है, ये रुलाने वाला मन तो चिंता है। मैं आनंद में बैठी हूं, लेकिन सामने वाला जब चेहरा ऐसा करता है ना, तभी मेरे अंदर मालूम नहीं क्या होता है, गिरना आती है, अशांति हो जाती है, होती। अरे उसको करने दो, अपना चेहरा करने दो। अभी कोई कैसा चेहरा रखेगा, कोई कैसा चेहरा रखेगा। तुम परमात्मा का दीदार करो, तुम सीधा अंदर जाओ, देखो अंदर। तभी एक भजन हमेशा चलता था पहले, आए यार तमें जो हिय त कै मलक किय त कै मलक किय। मेरा यार तो कभी कैसा, कभी कैसा, कभी किस रूप में, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी क्या करता है। अभी विधवा के पास जाएगा, तुम ये उम्मीद रख के जाएगा कि तो वो हंसे, जरूर रोएगी ना। भाई माँ आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, रोती क्यों है? अरे विधवा है तो रोएगी ना, दुखी होगा तो रोएगा ना। उसे तुम क्या उम्मीद रखते हैं? जब ज्ञान सुनेंगे, जब सपने से जागेगा। जाते हैं जगाने के लिए उसको, सपने से जगाने के लिए। ज्ञान क्या है? रोज गुरु आके तुमको जगाता है, फिर सपने में आते हैं, फिर जगाते हैं, फिर सपने में आते हैं, फिर जगाते हैं। लेकिन ये आत्मा भी ऐसी आश्चर्यवत है, अभी तो जगाया, अभी सो गया, अभी तो जगाया, अभी सो गया। जागरे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया है। कल परसों भी दिखाया, लोग बड़े आनंद में जा रहे हैं, शिप में बैठे हैं, सवारी कर रहे हैं, कैसे अचानक शिप डूब जाता है। हजारों लोग शरण दरिया हो गया 1 मिनट के अंदर। कई अपने साथ पैसे लेके गया होगा, कोई ज्वेलरी, कोई पैसा,
कोई बड़े बड़े प्लेन बना के गए होंगे, कई प्लेन अभी हवाई जहाज में जाते हैं, शिप में जाते हैं, कार में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कई अंदर में प्लेन है, सब शरण दरिया हो गया। कितना सावधान रहने का है, कितना केयरफुल रहने का है, क्योंकि देह तो सामने ऐसे लटक पड़ी है, अटक पड़ी है। फिर याद आती है, फिर मैं। दुख किसका होता है? मेरे वाले का। मेरे बेटे कुछ नहीं हुए। कई फिर मन चालाक। उस दिन चालाकी की बात सुनाई ना, कैसे एक टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला, तो एक चूहा भी बना किया ना, ड्राइंग बनाने का। चूहा, बिल्ली, कुत्ता और गाय। तो जो चालाक होते हैं वो बोलता है, टीचर तुम कुछ भी बोलो, हम भी कोई कम नहीं है। मन है भी ऐसा, गुरु कितना भी बोले, लेकिन मन बोलता है गुरु तू है तो मैं भी कोई कम, मेरा मन भी कोई कम थोड़ी है। तो बिल्कुल खाली कापी लेके गया, बिल्कुल। टीचर ने बोला, और ने सब ने बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया? बोला बनाया था, लेकिन किधर है? कापी में तो है नहीं। बोला टीचर मैंने बनाया था, आप मेरी बात सुनते नहीं है ना, मेरी बात तो सुनो ना। बोला सुनाओ। बोला जब मैंने चूहा बनाया, फिर बिल्ली बनाई, तो वो चूहे को खा गई। चूहे को खा गई तो बिल्ली कहां गई? बोला आपने फिर बोला कुत्ता बनाना, तो जब कुत्ता बनाया तो बिल्ली को खा गई। तो बोला कुत्ता किधर गया? बोला आपने बोला गाय बनाना, तो इतने बड़े सिंग थे, लगाया कुत्ते को एक सिंग, जो लगाया तो कुत्ता भाग गया। तो बोला गाय किधर गई? बोला फिर एक आदमी हरा हरा घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली गई। मन की चालाकियां, चतुराई, हेरा फेरी, ठगी, बेईमानी, बहुत चालाक है। एक पागल प्रोफेसर, वो कहानी सुनी है, एक ये चालाक है, हेरा फेरी। तभी बोला क्या करने भाई, इस ज्ञान में करें क्या आकर? बोला ओनली क्लीन योर माइंड, दैट्स ऑल। साफ दिल, साफ दिल, साफ दिल। अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। मन ऐसा है, दूसरे को जज करता है। आंख ऐसी है, दूसरे को जज। आंखें हमेशा पाप कर्म करती है, दूसरे को देखती है। मन भी दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देखता है। और जिस दिन अंतर्मुखी हो गया, अपने को देखना चालू किया, गारंटेड ज्ञान है। इस ज्ञान से कोई मुक्त न होए। इसका फल जो है प्रत्यक्ष कैश, अभी का अभी। कैश सौदा होता है, पता लग गया, इतना मुनाफा हो गया। इस ज्ञान का फल है प्रत्यक्ष, अभी का कैश। कोई ज्ञान जीवन में लगाए, अपनाए और मुक्त न होए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन चालाक मन बैठा है, ठग बैठा है, पागल बैठा है, अहंकार भरा पड़ा है, इच्छा भरी पड़ी है, मैं मेरा भरा पड़ा है, वासनाएं भरी पड़ी है, द्वैत भरा पड़ा है, द्वेष भरा पड़ा है, कंपैरिजन, कंपटीशन, दूसरा देखना, जलन, जलता रहता है। किसी को शाहूकार बनते भी मनुष्य सह नहीं सकता है, कोई आगे बढ़ता है तभी भी सह नहीं सकता है, कोई गुरु के नजदीक आता है तभी भी सह नहीं सकता है, तभी भी झगड़ा, लड़ाई, अंदर मन की लड़ाई होती है। बिना आग जले संसार, ये सारा संसार बिगर आग के अपने को जला रहा है। फरीदा कोठे पर चढ़ के वेखा, घर घर लागी आग, घर घर लागी आग। घर घर में ये आग जेलसी की लगी पड़ी है। भाई भाई का झगड़ा, पैसे के पीछे, 10 फुट जमीन के पीछे झगड़ा लगा पड़ा है। थोड़ी जमीन के पीछे हैरानी लगती है, बहुत हैरानी लगती है जब ये प्राण शांत हो जाता है। ऐसे पड़ा रहता है, बिल्कुल नंगन नंगन, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाता है। तब उसकी चाबियां लेके, ये लेके सब देखते कितना चोरी का सामान अंदर पड़ा है, किधर सोना छुपा पड़ा है, किधर चांदी छुपी पड़ी है, किधर पैसा छुपा पड़ा है, किधर कागज छुपे पड़े हैं। अभी तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिंदा है तो सर्प के तरह ऐसा डंक लगाएगा, मेरे चाबी को हाथ लगाया है तो काट लूंगा तलवार से, खबरदार जब मेरी चाबी को हाथ लगाया है। तभी सुना कबीर कोडी कोडी जोड़ते जोड़े लाख करोड़,
पर चलती भार न कुछ चले, लई लंगोती तोड़, नंगाई नंगा उसको लेके जाता है। मौत याद ही नहीं है किसी को। और इस ज्ञान के बाद तो बाकी भी मेरे को जितने मिलते हैं, मेरी उम्र ही क्या है। 65 वाला बोलता है 15 बरस का हूं। आपने नहीं बोला था? दादा बोलता था आई एम एवर यंग, तो हम कोई बूढ़े हो सकते हैं क्या? एवर यंग। 70 वाला बोलता है अभी उम्र ही क्या है। अरे शरीर में इतनी चेंजेस आती है, पता लग रहा है। एक ऑफिस में हम जाते थे दादा भगवान के साथ, सब इकट्ठे ही जाते थे। उसने दादा भगवान को बोला मेरे को एक वर दे सकते हैं? बोला मांगो। बोला जब काल देता है तो उसको बोलना 3 दिन मेरे को पहले आके बताए, क्योंकि मेरे को विल करनी है, अभी नहीं करता हूं। 3 दिन पहले मेरे को बताए, मैं विल करूंगा। ठीक है, बताएगा तेरे को, ऐसा ही होगा। पहले पहले उसको वार्निंग मिला, पूरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मनुष्य चालाक है ना, पूरे काले करके कलर बलर लगा के छोड़। दूसरा वार्निंग मिला, सब दांत टूट गए। बोला परवाह नहीं है, फिर नए दांत लगा दिया आर्टिफिशियल। तीसरा वार्निंग मिला, घुटने चले ही नहीं, चल नहीं सके, ऑपरेशन करा के आया, ढकनी नहीं डाल के आया। बोला अभी तो मैं जवान हूं। कान बहरे हो गए, चौथा वार्निंग भी दे दिया, भाई चौथा दिन, तुम 3 दिन बोला था, ये चौथे कान बहरे हो गए तो मशीन लगा दी अंदर। अभी तो मैं जवान हूं। आखिर काल देवता आया, बोला भाई तुमने बोला था 3 दिन पहले बताऊंगा। बोला मैंने तुमको 4 दिन दिए थे। कई इशारे मिले, लेकिन मनुष्य समझता ही नहीं है। तो अभी तो मैं जवान हूं, गुरुमुख कदी न बुढ़े होवे। हमको गुरु का वर मिल गया है, मैं गुरुमुख हूं, अभी बुढ़ा तो नहीं होऊंगा। लेकिन शरीर सबका अदला बदली है, चेंज होने वाला है। इस शरीर जितनी बेवफा चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। बैठे बैठे, चलते चलते, एक्सीडेंट्स में, हार्ट में, कई रोज मिसाल मिलते हैं। ये अंधा मन कभी देखता नहीं है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, इस मन अंधे ने कई जन्म गंवा दिया। ये कोई पहला जन्म है क्या तुम्हारा? इसके पहले भी चांस मिला था, गंवा दिया। लेकिन अभी जो चांस मिला, इसको नहीं गंवाना कभी। काश चल आज से हम अंदर में समझे तो हमारे पास हर चीज ये परमात्मा की दी हुई अमानत है। जब परमात्मा लेने के लिए है तो शलम खुशी से दें। साफ हो जाओ, बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञानी नहीं बनना, होशियार नहीं बनना, खोपड़े में ये नहीं रखना अभी मेरे पास बहुत ज्ञान आ गया, अभी बताने आ गया, अभी सुनाने आ गए, अभी मेरे इतने एक्टिविटी देखो, अभी मेरे इतने शिष्य बन गया, ये हो गया। ये तो बनते रहेगा। लेकिन कोई मुक्त हुआ, जागा। सपने से उठा। तुमने देखा होगा जब मनुष्य सोया पड़ा है तभी सपना देखता है, और उस वक्त सपना सच भासता है। तुमने देखा होगा सपने में कई शादियां करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कोई शाहूकार बन जाता है, कोई दरदरी बन जाता है, और कभी कभी तो देखता है कोई मेरे को घुटा दे रहा है, कभी देखा है सरफ जो है डंक लगा रहा है, कभी बोलता है चोर आया है, चोरी करके जाता है। अनेक प्रकार के सपने आते हैं। जागता है, बोलता है झूठा। जागने से ये जगत भी तुमको तब मिथ्या लगेगा जब जागेगा, स्वरूप में जागेगा, अपनी आत्मा में जागेगा, तभी मिथ्या लगेगा। वैसे सर्व बोलने से नहीं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये शब्दों की बात हो गई, शब्दों से फायदा नहीं होगा। सब बोलते हैं मन आता है, मन आता है, मन आता है, क्योंकि अभी तुमने अनुभव किया ही नहीं है। बात है अनुभव की, बात है जागने की। आत्मा में जागा ही नहीं तो ममता कैसे जाएगी? न राग जाएगा न द्वेष जाएगा, दोनों ही अंदर रहता है। कभी राग कभी द्वेष, कभी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, मूड ऑफ, लोभ। पैसे के लिए भाई भाई का झगड़ा लगा पड़ा है, यहां भाई भाई को खाए, कड़ो चोरी, विधवाओं का पैसा। हम तो हर शहर में जाते हैं, बेचारे जो सीधे साधे होते हैं,
बिल्कुल। अरे साइन करो, बस कागज पर साइन करो, कागज पर साइन करो, पैसा ही हड़प, मकान हड़प, जमीन हड़प, सब हड़प। उससे पूछो तुम कहाँ लेके जाएगा पैसा, तुमको क्या करने का है? भाई हम सुखी रहेगा, नहीं सुखी रहेगा। ऐसी एक बीमारी लगेगी कि इंटरेस्ट के साथ ये पैसा तुमको वापस देना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट। तभी गुरु आके सिर्फ हमारे अंदर वाले विवेक को जागृत करता है, और जिस दिन अंदर का विवेक जागृत हो गया, यकीनन तुमसे कदाचित कभी भी एक भी पाप कर्म नहीं होगा, कोई कर्म ही नहीं बनेगा। बीज ही नहीं होगा तो फल कहां से निकलेगा? लेकिन बीज डाल के और भागने की कोशिश करें, भगवान अभी माफी देना। कई चालाक चतुर, हम बैर फाड़न में रहते थे, अरदास पढ़ते थे, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे पिता, मेरे सब पिछले अवगुण सब बख्श लो, जितने मेरे अवगुण है सब बख्श लो, और आगे भी जो मैं करूं वो सब तेरे ही ऊपर है। चालाक, मन की चालाकी, चतुराई, होशियारी, पिछले बख्श लो, आगे सब तेरे ही ऊपर है, मैं छुटा, मैं करता ही रहूंगा। चर्च में जाएगा, संडे को कन्फेस करेगा, मंडे को फिर काम चालू कर देगा। सोमवार को व्रत रखेगा, मंगलवार को बोलेगा यार कितने दिन हो गए, 24 घंटा हो गया है, अंडा अंदर ही नहीं गया है, अंडा ही नहीं है तो फंदा कैसे होगा? चालाकी। भाई शनिवार को खाने का है, शुक्रवार को नहीं, गुरुवार को नहीं, कहीं भेड़ा कोई ग्रह ब्रह न लग जाए, रात को भूत भूत ना आ जाए। ऐसे भड़म संस, जो चीज खराब है तो सब दिन खराब है, जो अच्छी है तो सब दिन अच्छे। शराब पीना खराब है तो सोमवार को नहीं पीने का है, सोमवार को भंग पीने की है, मंगलवार को शराब पीने का, तो मंगलवार को नशा ही नहीं होगा क्या? मन की चालाकियां, चतुराई, होशियारी, ये सब भरी पड़ी है। तभी बोला चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलेगा। साफ दिल वाले को, क्लीन माइंड वाले को, साफ थी वही दिल तीजी जॾहिं अच्छी ठाई दो आसन तॾहिं। इधर भी जब हम आते हैं तो पहले सफाई करते हैं, अच्छी तरह से चादर गलम बिछा के, कुर्सियां पर चादर लगा के क्लीन करके रखते हैं, तो सब आके बैठते हैं तो आनंद आता है। लेकिन अगर यहीं बदबू होवे, गंदगी लगी पड़ी होवे, स्मेल होवे, बोलेगा अभी उठें, देर होती है। परमात्मा भी कैसे विराजमान होगा, कैसे हृदय में आएगा? लेकिन जब हम साफ हो जाते हैं तो परमात्मा आके हृदय में बैठता है। आज जाग के जाना, आत्मा का निश्चय पक्का करके जाना, बादलों को हटा के जाना, देह अध्यास को, देह को ऊपर उठा के अंदर देखना। सबके अंदर कौन बैठा है? साक्षात परमात्मा बैठा है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। दादा भगवान एक दिन बोला, एक दिन जाके अभ्यास करना, ज्यादा दिन नहीं, एक दिन आज जाके अभ्यास करना, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। देखना कोई पाप कर्म होता है? एक भी पाप कर्म नहीं होगा, सब पाप कर्मों से छूट जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।